टेस्टिस हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें स्पर्म बना के देता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन बना के देता है, यानी जो हमें मर्द बनाता है वो ऑर्गन हमारा टेस्टिस है। ठीक है। और ख़ासकर आज का जो मेरा मौजू है वो है टेस्टिकुलर पेन, यानी टेस्टिस के अंदर दर्द होना। कॉमन काज है, यानी कॉमन एक मर्ज है, लेकिन इसके पीछे जो वजूहात हैं वो जानना ज़रूरी है। कई दफ़ा ये कैंसर का बायस भी हो सकता है। इसको आप एम ना लें, इसको लाजमी जब भी आपके टेस्टिस में पेन हो तो लाजमी इसकी वजूहात जानें और इसको प्रॉपर एक यूरोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं ताकि आपका ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। आज के लेक्चर में जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टेस्टिकुलर पेन क्या है, इसकी क्या किस्म होती है, इसके पीछे होने की वजूहात क्या हैं और आप इसका घर में रेमडीज़ के थ्रू कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, 10 साल से यूएई में मुकीम हूँ, एज ए एंड्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। ख़ासकर जो मर्दाना कमज़ोरी है या सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसमें खासकर पीनस से रिलेटेड हैं या आपके टेस्टिस से रिलेटेड हैं, आपके स्पर्म से रिलेटेड हैं, या आपकी फर्टिलिटी का इशू है, आपकी इरेक्शन का इशू है या रेक्टल डिसफंक्शनिंग का इशू है, इस सिलसिले में मैं अथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब की प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको एक सीधी राह दिखाई जाए। क्योंकि मेरा मकसद, मैंने आज तक किसी पेशेंट को भी जो खासकर यूएई में भी मेरे पाकिस्तानी या इंडियन भाई हैं वो मेरे पास आना चाहते हैं तो मैंने रोक देता हूं कि मेरा यूट्यूब का चैनल बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप मुझे आके चेकअप कराएं। आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो जो लोग भी, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे सपोर्ट कर दें ताकि जो वीडियो मैं बनाता हूं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि यहाँ का यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मतलब मदद हो सके। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो टेस्टिकुलर पेन होती है ये माइल्ड ही होती है। इसमें 90% केसेस जो भी होते हैं वो माइल्ड केस के होते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं क्योंकि आपका जो टेस्टिस अवेलेबल होते हैं वो आपके जिस्म के बाहर होते हैं, स्कॉटम के अंदर होते हैं, एक सेक्स के अंदर, एक थैली नुमा के अंदर होते हैं, जिससे वो एक्सपोजर होता है, जिससे कभी कभी आप बैठने से या जीन्स टाइट पहनने से भी उन पे ऐसी या किसी ट्रॉमा की वजह से भी उस पर क्या है। मोस्टली टेस्टिकुलर पेन जो भी 90% केस होते हैं वो माइल्ड पेन के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ केसेस सीवियर केस की ऐसी पेन होती है कि आप अपना काम करना भी छोड़ देते हैं, बहुत ही सीवियर पेन होती है। तो इस केस में आपको जो लाजमी चाहिए कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को लाजमी विजिट करें। ठीक है। इसमें अभी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यानी इसकी अगर बात की जाए कि टेस्टिकुलर पेन में कितनी किस्में हैं। सबसे पहले इसको हम कुछ हालात की बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं कि इसकी यदि ये कांस्टेंट पेन है या रिकरेंट है या कैसे आपकी तरफ एक ही दफ़ा आई ख़त्म हो गई या बार बार इसके पीरियड्स आ रहे हैं, नंबर एक। सेकंड में हम इसकी सिवियरिटी यानी इसकी कितनी सीवियर है, ये नॉर्मल है, माइल्ड है, क्रॉनिक है, कैसी पेन है आपकी। ठीक है। थर्ड वन, इसकी कुछ एक चीज़ होती है कि यकदम आई और फिर चली गई, या फिर आपके साथ वो कांस्टेंट है, थोड़ी थोड़ी आ रही है फिर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ये चीज़ें, इस चीज़ की बुनियाद पे हम इसकी डिवीजन करते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और मोस्टली इसमें सीवियर एक्यूट पेन के जो पेशेंट होते हैं जो काम करना भी छोड़ देते हैं और बहुत सीवियर पेन होती है, उनको चाहिए कि वो इमरजेंसी तौर पे ही फ़ौरन डॉक्टर को विजिट करें। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके इलाज के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रोजन होता क्या है कि ये टेस्टिस अपनी जगह से मुड़ जाते हैं यानी टर्न कर जाते हैं। ये एक सीवियर केस है, इस सिलसिले में डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए आपको। सेकंड कॉमन काज जो होता है वो इन्फेक्शन होती है, जिससे ऑर्काइटिस किस्म के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मेनली जो इसमें प्रॉब्लम होती है जो खासकर इन्फेक्शन में ऑर्काइटिस है और एपिडिडमो ऑर्काइटिस है, जिसमें होता क्या है कि इसकी जो आपके टेस्टिस जो फूल जाते हैं उनके अंदर पस पड़ जाती है। अच्छा, और जो ये वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन काज है वो है ट्रॉमा, यानी कोई ऐसी कोई चीज़ लग गई या आपके क्रिकेट खेलते या फुटबॉल खेलते हुए बॉल का टच होना, किसी किस्म का आपका ट्रॉमा हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। फिर लास्ट में जो होती है वो वेरिकोसील है। इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो वेन्स होती हैं वो इकट्ठी गुच्छे की सूरत में बन जाती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई और आपके टेस्टिस को डैमेज होने तक हो सकता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ वेरिकोसील है, इसलिए कहते हैं कि टेस्टिकुलर पेन को हमेशा नॉर्मल ना लें, इसको डॉक्टर से लाजमी विजिट कराएं। और कॉमन काज भी है वो रिफ्लक्स, जैसे कि स्पर्म आते हैं टुवर्ड्स द यूरिन। कई दफ़ा क्या होता है कि यूरिन रिफ्लक्स कर जाता है
टेस्टिस के अंदर, तो इस वजह से भी कई दफ़ा पेन स्टार्ट हो जाती है। 2 अदद टेस्टिस हमारे जिस्म के नीचे होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो बनाते ही है, आपको मर्द तो बनाता ही है, इसके साथ साथ अदर भी सेक्स हार्मोन्स हैं जिनको ये मेंटेन रखता है उनकी प्रोडक्शन को, और हमारे जिस्म के अंदर सेक्स हार्मोन की वजह से स्टेबिलिटी भी रखते हैं ये दोनों। ठीक है, इनका एक वाइटल रोल है आपको मर्दानगी देने का। ठीक है, तो अगर आप में कुछ पे में इस तरह की यानी पेन स्टार्ट हो गई है टेस्टिकुलर, किसी वजह से भी, उसका कौन सा भी काज है या कोई भी मसला है, तो कुछ थोड़ी बहुत होम रेमेडी है जो आप फ़ौरन यूज़ करके आप इससे रिलीफ पा सकते हैं उसमें मिसाल। लेकिन ये पहले बता दूं, ये सिर्फ माइल्ड पेन के लिए, क्रॉनिक और सीवियर पेन के लिए नहीं है। उसके लिए आप इसका स्पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी टेस्टी स्पोर्ट्स आती हैं वो यूज़ कर लें। सेकेंडली आप इसको कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं, यानी आइस के साथ इसकी मसाज कर सकते हैं। और कोई भी आप पेन किलर लाइक प्रूफीन या साथ में कर लें PCM यानी पैरासीटामोल 650 mg वंस अ डे या व्हेन रिक्वायर्ड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी सूजन भी और आपका पेन दोनों कम होता है। टेस्टिकुलर पेन को समझने के लिए हमें पेशेंट हिस्ट्री लेना ज़रूरी होती है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी वजह क्या बनी, ताकि हम उसका सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसको इन्फेक्शन है, उसका यूरिन जल के आ रहा है, ये मतलब बर्निंग है, ऐसा है, तो हम उनको डिफरेंट एंटीबायोटिक से भी डील करते हैं, पेन किलर से भी, और साथ में यूरिन एनकलाइजर से भी हम डील करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये हर आदमी का इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, जिनका भी ये मसला हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं उनको उनके मसले के मुताबिक इंशाल्लाह मेडिसिन रिकमेंड कर दूंगा। वेरिकोसील है, अब इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, नॉन सर्जिकल भी है, और मेडिसिन भी है, और होम रेमेडीज भी हैं। ये एक कम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया आपकी खिदमत का। जब भी कोई मसला हो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।